सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाएंगे शिवराज। मध्य प्रदेश में फिर लटका मंत्रिमंडल विस्तार, फंस गया पे। 4 से 10 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ, नामों पर नहीं बन रही सहमति। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट विस्तार का मामला फिर से लटक गया है। अब यह विस्तार कब होगा भी कि नहीं होगा, और जो नए मंत्री बनाए जाएंगे वो अपने मंत्रालय के कामकाज पर ध्यान देंगे या फिर पहले अपने टिकट को पक्का करवाने की कोशिश करेंगे। वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि अपने चुनाव क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे। इसी पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि चुनाव का ऐलान अब 5 से 6 सप्ताह में ही होना है। आचार संहिता लागू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो नए मंत्री शायद ही कोई नई योजना बना पाएंगे। कोशिश सिर्फ मंत्रिमंडल के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन नए मंत्रियों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार सुबह तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकें करते रहे। सीएम हाउस में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में मंत्रियों की संख्या से लेकर नाम तक किसी पर सहमति नहीं बन पाई और ना ही ये तय हो पाया कि नए मंत्रियों को कब शपथ दिलाई जानी है। दरअसल शिवराज कैबिनेट में इस समय 4 मंत्रियों की जगह खाली है और इसमें 2 नाम पर तो पहले ही सहमति बन गई थी, जिसमें पहला नाम राजेंद्र शुक्ला का और दूसरा गौरीशंकर बिसेन का है। बाकी 2 नामों को लेकर पशुपेश बरकरार है। ऐसे में एक बार फिर सरकार और संगठन के बीच मंथन होने की पूरी संभावना है। इसमें नए मंत्रियों के नामों पर सहमति बनने के बाद ही शपथ दिलाई जा सकती है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान के आज कई कार्यक्रम भी तय हो गए हैं। ऐसे में ये तो साफ हो गया कि नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण 24 अगस्त को तो नहीं होगा। देर रात को फिर से एक बार बैठक होगी और इसमें बचे हुए 2 नामों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और सहमति बन जाती है तो 25 अगस्त को नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण हो जाएगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में फिलहाल सीएम के अलावा 30 मंत्री हैं, जबकि कुल पद 35 हैं। इस हिसाब से अभी 4 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन का नाम पर तो सहमति बनी है। अन्य नामों में प्रीतम लोधी, राहुल लोधी या जालम सिंह पर सहमति बन सकती है। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक 1 या 2 मंत्रियों से इस्तीफे भी लिए जा सकते हैं। यानी जो मंत्री बीजेपी के सर्वे में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिन मंत्रियों के टिकट कटना तय माना जा रहा है, उनसे भी इस्तीफा लिया जा सकता है। ऐसे में नए मंत्रियों की संख्या 8 से 10 तक हो सकती है। लेकिन ये भी साफ है कि अगर सिंधिया समर्थक किसी भी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है तो वो सिंधिया की सहमति से ही लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय सिंधिया समर्थकों के बीच बीजेपी कोई भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहती जिससे पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़े। वैसे भी दावा किया जा रहा है कि इस बार चुनाव में सबसे कड़ा मुकाबला ग्वालियर चंबल संभाग में ही होना है और यहाँ फिलहाल कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और इसलिए बीजेपी बेहद सधे अंदाज में अपनी चाल चल रही है। पहली लिस्ट में भी बीजेपी ने 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जहां बगावत की संभावना सबसे कम थी। यहां तक कि सिंधिया समर्थक एक पूर्व विधायक का टिकट भी काट दिया गया, लेकिन ग्वालियर चंबल रीजन में बगावत के सुर नहीं सुनाई दिए और सुने भी गए तो उन्हें मैनेज कर दिया गया। ऐसे में अब सभी की नजरें मंत्रियों पर टिकी हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि पार्टी को इस समय अपना पूरा ध्यान चुनाव पर लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।